इसमें हमने क्या बोला? तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये क्या बोलता है ना, TCS जो भी 9(5) में आइटम्स नहीं आएंगे और ECO के थ्रू कोई और सप्लायर सप्लाई करेगा तो उन केसेस में क्या कट होएगा? TCS। समझे? 1% समझे? यस, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। सॉरी, ये ECO है। ECO के ऊपर में बहुत सारे सप्लायर्स रजिस्टर्ड है, बराबर। इमेजिन करो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे लोग सेल करते हैं, बराबर। कस्टमर्स है, कस्टमर किसको पेमेंट करेगा? वेरी गुड, ECO को, मतलब फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट क्या करेगा? सप्लायर्स को पे करेगा। हम बोल रहे हैं अगर आपका कस्टमर जो है ये 1 लाख रुपया ECO को पे कर रहा है तो ECO क्या करो ना, तुम ये 1 लाख रुपया इसको पे करो, बट पे करते करते थोड़ा सा अमाउंट जो है वो TCS का डिडक्ट करके पे करो, मतलब TCS टैक्स कलेक्ट करके बाकी का पे कर दो। समझे? क्लियर है? TCS का रेट कितना है? 0.25%, 0.25% CSI, बराबर। वही TDS का कितना था? बराबर। ECO का रेट बहुत कम है, ये अभी अमेंड हुआ है, ठीक है। 0.25, 0.25, 0.5। क्लियर है? तो 1 लाख का 0.5% कितना होता है? 0.5%। 250 रुपया। 1 लाख माइनस 250 कितना होता है? 9 लाख। हाँ भाई, 99,000, ठीक है। 99,750 इतना अमाउंट आप पे करोगे। 250 रुपया TCS जो है ये गवर्नमेंट को पे करोगे, बराबर। अब सप्लायर अगर फ्लिपकार्ट से बेच रहा है, उसको 250 रुपया कम मिल रहा है, वो बाहर बेचता था उसको 1 लाख पूरा मिलता था, कहाँ बेचेगा सप्लायर? तो अब अगर मेरे को बाहर बेचने में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचने में कम पैसा मिल रहा है, मैं बाहर बेचूंगी। फ्लिपकार्ट ये चाहेगा क्या उसका बिजनेस ही कम हो जाए? वो भी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि आप TCS कलेक्ट करो, बट हम आपको वैसा कि वैसा कैश लेजर में, जैसे TDS में क्रेडिट देते थे, इधर भी दे देंगे। समझा? इनको कौन से लेजर में पे करना है? अच्छा, कौन से फॉर्म में पे करना है? GSTR 8। 7 तो किसका है? TDS का। ये है GSTR 8। और कौन सा सेक्शन है इसका? सेक्शन 52, बराबर। जो भी आप इसमें पे करोगे आपके कैश लेजर में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वैसे की वैसे, सेम जैसे TDS में होता था। सिंपल। समझा? क्लियर है? अब इसका थोड़ा सा मेकअप करते हैं अपन, ठीक है। कौन से वैल्यू पे डिडक्ट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है TCS? 1 लाख पे, ठीक है। तो अगर मैंने जनवरी के मंथ में, सप्लायर वाइज होएगा, हाँ, ये जनवरी के मंथ में टोटल सेल 1 लाख का किया है, मेरा TCS किस पे कलेक्ट होएगा? 1 लाख पे। फेब के महीने में मैंने 10 लाख का सेल किया है वाया ECO। TCS कितना कलेक्ट करेगा ECO? 10 लाख के ऊपर 0.25 या 0.5 एज द केस में भी। बट हमने ऑनलाइन मंगवाया है क्या सामान कभी? रिटर्न किया है क्या सामान कभी? यस। तो लोग रिटर्न भी करते हैं सामान। तो फेब के मंथ में है ना 10 लाख का मंगाया और फेब के मंथ का ही 2 लाख का रिटर्न गया।
कस्टमर ने हमको 2 लाख का माल रिटर्न भेज दिया, नेट हमने सेल किया 8 लाख का, TCS किस पे कलेक्ट होएगा बताना? आंसर इज 8 लाख नेट वैल्यू पे, बराबर। अब मैं आपको बोल रही हूँ मैंने मार्च में सेल किया 5 लाख का, ठीक है, जैन में जो बेचा था वो रिटर्न आ गया 1 लाख का, फेब में जो बेचा था वो रिटर्न आ गया 50,000 का। TCS किस पे कटेगा? 5 लाख कि 3.5 लाख? आंसर है 3.5 लाख। रिटर्न कभी भी आया होने दो, रिटर्न आया, हाँ इसमें कुछ नहीं करेंगे वैसे हमको, क्योंकि इसने जितना पे किया था उसका तो कैश लेजर में क्रेडिट ले लिया, अब रिटर्न कर रहा है वो माइनस कर दो, जितना अपने पास नेट टैक्सेबल वैल्यू है खाली उस पर TCS जो है वो कलेक्ट होएगा, सिंपल, नो कॉम्प्लेक्सिटीज। तो TCS विल बी कलेक्टेड ऑन नेट टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब अगर कुछ एग्जेम्प्ट आइटम्स बेचे तो उस पर TCS कलेक्ट होएगा क्या? नहीं, समझा? अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मेरे मंथ में कोई सेल ही नहीं हुआ है, सपोज अप्रैल में कोई सेल ही नहीं हुआ है, ठीक है, और रिटर्न आ गया पिछले महीने का 10,000 का, तब क्या करोगे? आंसर इज नील, नील TDS, जीरो है या नेगेटिव है, नील TDS। गवर्नमेंट से तुम एक्स्ट्रा TDS का मांग नहीं कर सकते हो। TCS सॉरी, चेकिंग कर रही थी मैं बस कि अगर ध्यान है कि नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, उन्होंने क्लियरली बोल दिया अगर नेगेटिव है या ज़ीरो है तो आप कुछ भी नहीं करोगे, नो TCS फॉर दैट मंथ, ठीक है, ना ही नेगेटिव ना ही कुछ, बराबर, समझा ये चीज़? ठीक है, अभी पढ़े क्या इसको? कुछ पूछना है? समराइज कर दूं एक बार। हमने बोला अगर सप्लायर ECO के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है और कस्टमर को कुछ सेल कर रहा है, बराबर, तो कस्टमर जो भी पैसा देगा सप्लायर को देने के पहले ECO क्या करेगा, वो अमाउंट पे TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। कितना? 0.25%, करेक्ट। और ये सप्लायर अपने कैश लेजर में क्लेम कर सकता है, यस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यस। ये कब तक गवर्नमेंट को पे करेगा? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कौन से फॉर्म में? GSTR 8, सिंपल। इसमें कौन से सप्लायर्स आ रहे हैं? जो 9(5) में नहीं आते हैं। अच्छा, इसमें कौन से अमाउंट पे TCS जो है वो कलेक्ट होएगा? नेट टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब जो भी रिटर्न आया है वो माइनस करके, बराबर, यस, ठीक है। ठीक है, पिछले महीने का भी रिटर्न आया वो भी माइनस कर दोगे, ये महीने का भी रिटर्न माइनस कर दोगे। एग्जेम्प्ट वैल्यूज लोगे, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या मतलब है, एग्जेम्प्ट है तो वैसे भी टैक्स नहीं मिलना है, सही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है या हर चीज पे कटेगा? पढ़े फिर इसको। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में 2 पैरास छोड़े थे क्या? देखिए, ऑन द अदर हैंड TCS has similarities with TDS as well as a few distinctive features. TDS refers to the tax which is deducted when the recipient of goods or services make payment or credits a supplier's account under a contract, while TCS refers to tax which is collected by ECO. Simple? Yes. When a supplier supplies goods or services through its portal and the payment for the supply is collected by the ECO, ठीक है। Section 52 of CGST provides for collection of tax at source in certain circumstances. The section specifically lists out the tax collecting persons who are mandated by the central government to collect
बराबर, यस। द रेट ऑफ दिस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसीजर दिया है, रेट दिया है, कैसे रेमिट होएगा वो दिया है। अब पढ़े कैसे दिया है। आ जाओ एनालिसिस पे। सेक्शन कल रीड करेंगे, आज एनालिसिस पढ़ रहे हैं। TCS refers to tax which is collected by the ECO when a supplier supplies taxable supply of goods or services through portal of ECO and the payment for that supply is collected by ECO। मतलब ECO के थ्रू अगर कोई सप्लायर सप्लाई कर रहा है और पेमेंट उसके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है तब ECO विल पे, मतलब collect TCS and then pay, बराबर। The nature of working of ECO can be better understood with the following example. There are many e-commerce operators hereinafter referred to as operator like Amazon, Flipkart, Urban Clap, etc. अभी Urban company बन चुका है ये, operating in India. These operators display on their portal products as well as services which are actually supplied by some other person to the customer. बराबर, समझ में आ रहा है। The goods or services belonging to other suppliers are displayed on the portal. दूसरे सप्लायर्स के प्रोडक्ट अपने पोर्टल पे डिस्प्ले होते हैं। अमेज़ॉन पे अगर शॉपिंग करोगे, शर्ट डालोगे तो अलग अलग कंपनी के शर्ट्स आएंगे, ठीक है। ऑफ द ऑपरेटर्स एंड कंज्यूमर्स बाय सच गुड्स और सर्विसेज थ्रू दीज पोर्टल्स। ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, द एक्चुअल सप्लायर सप्लाइज द सिलेक्टेड प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू द ऑपरेटर टू द कस्टमर। The price or consideration for the product or service is collected by the operator from the consumer and passed on to the actual supplier after the deduction of commission and incidental expenses mutually agreed upon by the operator. Let us have a look at the statutory provisions relating to every ECO not being an agent has been mandated to collect TCS on the net value of taxable supplies, that is supplies net of returns if any made through it by suppliers, where the ECO collects the consideration on behalf of suppliers। मतलब कि ECO, दो चीज़ें देखना हाँ इम्पॉर्टेंट। ECO के ऊपर कोई और सप्लायर है, ठीक है। मतलब अगर नाइकी अपने खुद के वेबसाइट पे सेल करेगा, TCS कलेक्ट होएगा क्या? वेरी गुड। क्या ये ECO है? आंसर इज यस। ऑनलाइन पोर्टल पे से बेच रहे ECO तो है, ठीक है, बट TCS कलेक्ट होएगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि हमने बोला कोई और सप्लायर अगर अपने पोर्टल से सप्लाई करे। अमेज़ॉन के खुद के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर अमेज़ॉन खुद के प्रोडक्ट्स बेचे TCS कलेक्ट करेगा क्या? कोई और सप्लायर के प्रोडक्ट्स बेच रहा है कस्टमर को और उनके बिहाफ पे खुद कलेक्ट कर रहा है, TCS कलेक्ट करेगा और फिर जो ओरिजिनल सप्लायर है उसको देगा। समझे? यस। ये रेट ओल्ड रेट है, ये हम नहीं देखेंगे, आगे बढ़े। अदर देन 95 दिया है इधर पे, पहले 95 को एक्सप्लेन किया है। अरे तुम्हारे इसमें न्यू है, न्यू बुक में न्यू होएगा, तुमको नहीं काटने का है। अरे तो रेट बदल दो ना। ये देखो इधर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऐड हो रहा है, रिटर्न्स लेस हो रहे हैं, अदर देन 95 करे। 95 का ओल्ड बुक्स में लिस्ट भी गलत दिया है, ठीक है। ओमनीबस अदर देन अ कंपनी वो सब नहीं है ओल्ड बुक्स में, तो वो चेंज कर लेना। हम सिर्फ अब 2 इलस्ट्रेशन देखेंगे और फिर आज का क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1, मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट्स थ्रू वेबसाइट होस्टेड बाय हिम। डज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ECO? वेरी गुड, यस, ECO तो है। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS ऑन सच सप्लाईज? आंसर इज नो, वेरी गुड। As per the definition in section 2 clause 44 and 45 of CGST Act, Mr. X will come under the definition of ECO. However, according to section 52 of the Act abit,
TCS is required to be collected on the net value of taxable supplies made through it by other suppliers, where the consideration is to be collected by the ECO. In cases where someone is selling their own product through a website, there is no requirement to collect TCS. समझे? Next question. Illustration 2. If Mr. A purchases goods from different vendors, in turn Mr. A is selling them in his own website under his own billing, is TCS required to be collected? ध्यान से पढ़ो. No? समझे? वेरी गुड. इफ ए परचेसेस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, ए क्या कर रहा है, अलग अलग वेंडर से परचेस तो कर रहा है बट खुद के नाम से खुद के वेबसाइट पे बेच रहा है, बराबर. इज TCS रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड? नो. नो. समझे? According to Section 52 of CGST Act 2017, TCS is required to be collected on net value of supplies made through ECO by other suppliers, where the consideration is to be collected by ECO. In this case, there are two transactions. Mr. A purchases goods from the vendors and those goods are sold through his own website. For the first transaction, GST is leviable and will need to be paid to vendor, on which credit is available to Mr. A. मतलब ये GST का transaction तो लग जाएगा, but TCS का है क्या? No. The second transaction is supply of own goods of Mr. A and not by other suppliers, and there is no requirement to collect tax at source. समझे? Yes. एक चीज करना बस, मुझे फटाफट तीन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो, तो ऐसे खुशी होएगा कि आज फटाफट TCS हो गया अपना. ठीक है, कर रहे हो? 5 मिनट्स लगेगा. Whether the rate of 0.5% notified under Section 52 is CGST or SGST or a combination of C plus S. Combination of C plus S. आपके बुक्स में 1 रहेगा तो उसको 0.5 कर दो. हाँ, अमेंड हो गया है. न्यू बुक्स में 0.5 ही रहेगा. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज ए कॉम्बिनेशन है क्या इसका आंसर? और नहीं है? ठीक है. इज एवरी ECO रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स? इसको हम कल आंसर करेंगे सेक्शन रीड करने के बाद में. थर्ड वाले का आंसर. स्टेट वेदर द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 will be applicable if Phyton Limited sells watch on its own through its own website. No? ठीक है. टाइटन का लिया इन्होंने Phyton. अगर Phyton अपना खुद का प्रोडक्ट खुद के वेबसाइट पे बेचेगा तो लगेगा क्या? नो. समझे? State whether the provisions pertaining to TCS under section this will be applicable if ABC Limited, who is a dealer of Royal brand, sells watches through Flipkart and ECO. ABC बेच रहा है Flipkart से, TCS लगेगा? यस. समझे? 1, 3, 5 डन. ठीक है. 2 भी आप अभी भी आंसर कर सकते हो, बट एक्ट पढ़ने के बाद बेटर लैंग्वेज में कर सकते हो. 5 मिनट बोला था अपन, 1 मिनट में किया.